दिन से उनको नहीं मिल रहा था। वो रास्ते में कहीं निकले थे और वो खो चुके थे। उसको कोई पकड़ कर लेकर चले गए और उसके पॉकेट से मोबाइल फोन, पर्स, जितने भी कुछ थे सब कुछ ले लिया गया है। मगर उस दिन उन लोगों ने कहा प्रार्थना रखने के लिए, हम लोग सब मिलकर विनती कर रहे थे, प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु उस भाई को लौटा कर लाओ कि वो तुम्हारा दास है। और उसी दिन के सुबह को भाई ने फिर से मुझसे फोन कहा और करके कहा ब्रदर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक जन मेरे भाई को बेहोश है, वो आदमी बेहोश है मगर उसको एक जन लेकर घर में लौटा कर देकर पहुंचा दिया गया है। हालेलुया। क्या प्रभु के लिए ताली नहीं हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार करते हैं जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या है विश्वास? जब हम प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं, प्रभु के पास लौट कर आते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बदल देते हैं। उसी दिन प्रार्थना में एक छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना था। वो बच्चे का बुखार, इतने बुखार है कि वो बुखार उतर नहीं रहा है। और आप लोग जानते हैं कलकत्ता में एक नाम किया हुआ हॉस्पिटल है, कोठारी बोलकर एक हॉस्पिटल है। ये कुछ दिन पहले भी पेपर में आया था उस हॉस्पिटल के बारे में। उस हॉस्पिटल में उस बच्चे को भर्ती किया गया। एक ही दिन का खर्चा करीबन 10 से 20 हजार रुपया के ऊपर में है। उस परिवार ने प्रार्थना के लिए कहा कि ब्रदर हम लोगों को पता नहीं है कौन सा बुखार हुआ है, पता नहीं। हम लोग सब मिलकर फिर से विनती की कि प्रभु उस बच्ची को देखो, तुमसे मांगा गया है। जब उस बच्चे के लिए समर्पण किया गया है, कल उस माँ ने फोन करके कहा कि प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो बच्चे का बुखार निकल एकदम उतर गया है और डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर दिया है, घर को लेकर जाने के लिए कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उसके पास लौट कर आए। याकूब के पत्र अध्याय 4, जिन लोगों के पास बाइबल है बाइबल खोलिए जल्दी जल्दी। नया नियम के पुस्तक याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8, जिसे मिला है जल्दी जल्दी खोलिए। प्रेज द लॉर्ड। किन लोगों के पास बाइबल है थोड़ा ऊंचा कीजिए। हाँ मेरे पास बाइबल है। कितने जनों के पास बाइबल है थोड़ा ऊंचा कीजिए। याद रखिए ये पोप महोदय ने कहा है जिस तरह से आप मोबाइल फोन रखते हैं संग में, उस तरह से बाइबल को भी संग में रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप अपने मोबाइल को संग में रखते हैं, चाबी को संग में रखते हैं, अपने बटुआ को संग में रखते हैं, पर्स को अपने संग में रखते हैं, उसी तरह मोबाइल को भी साथ में, इस बाइबल को भी अपने साथ में रखिए कि प्रभु का शक्ति आपके साथ में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं जब प्रभु के वचन हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रभु के वचन हम लोगों के साथ में चलता है। ये जो संडे चर्च है, जो मिसा दिया जाएगा, इस मिसा में जो पुरोहित जो वचन को देते हैं, ये वचन मतलब हम लोगों के साथ में चलने का ताकत वो देते हैं। भजन संगीता 119 पद संख्या 105, 119 पद संख्या 105, जहां पर उसने कहा मेरा वचन तेरे चलने का मार्ग है, तेरे चलने का रोशनी है। तुम्हार बात को हमार चौलार पौधेर पाथे हो, हमार पौधेर आलो, वो रोशनी है जो मुझे ताकत देता है चलने के लिए, समझने के लिए कि प्रभु मैं कहां चलूंगा, नहीं चलूंगा, हमारे जीवन से कहां चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। हालेलुया, थोड़े जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने कहा याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8, जिसको मिला है जल्दी पढ़िए। किनको मिला है जल्दी जल्दी। ईश्वर के पास जाओ और वह अपने पास, आपके पास आएगा। पापी अपना हाथ तुच्छ करे। कहा तुम प्रभु के पास आओ और प्रभु तुम्हारे पास आएगा। प्रभु तुम्हारे पास आएगा। प्रभु तुम्हारे पास। हालेलुया। हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रभु के पास आना चाहिए। मगर दुख की बात है प्रभु के पास आने में हम लोग हिचकिचाते हैं, प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं। अगर सच में प्रभु के पास आते हैं ना, तभी ये चर्च में जगह दे नहीं पाते। सही बता रहे कि नहीं? हाँ, आज संडे है, चलो वो फादर जी ना बहुत, ये फादर जी को समझ में नहीं है। एक संडे है तो भी पूरा दिन प्रार्थना रख चुके हैं, फादर को भी समझ में नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हारे चंगाई के लिए और तुम्हारे जीवन के लिए उसने ये दिन रखा है कि तुम प्रभु को जान सको, प्रभु के पास आ सको और प्रभु भी तुम्हारे पास आ सके। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20, जहां पर उसने कहा मुझे मालूम है कि तू दुख में है, मुझे मालूम है मैं तू कष्ट में है,
मुझे मालूम है तू संकट में है, मगर मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। क्या प्रभु के लिए एक बार ताली नहीं हो सकता है जोर से? मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। जिनको मिला है थोड़ा पढ़ेंगे तो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, ये कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में मगर बदल तुम्हारा जाएगा। शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे दुख को मैं आनंद में बदल दूंगा। जब हम लोग उसके पास आते हैं ना प्रियजन, जब लौट कर आकर उससे विनती करते हैं कि प्रभु मैं आया हूँ, मैं जानता हूँ उससे जब मांगेंगे तू मेरे प्रति दया करेगा, मैं जब उससे बातें करूंगा तू मेरे प्रति दया करेगा, ये विश्वास से जब उसके पास आते हैं प्रभु सुनता है, प्रभु विनती में उत्तर दान करता है। मगर दुख की बात है हम लोग उसके पास नहीं आते हैं। बाइबल में कभी नहीं कहा कि क्रिश्चियन लोग प्रभु के पास आओ, बाइबल में कहा कि जो भी व्यक्ति उसके पास आएंगे, जो भी व्यक्ति उसके पास आएंगे। योना के सुसमाचार अध्याय 1 पद का 12 अगर थोड़ा पढ़ेंगे, इनको मिल रहा है। योना के सुसमाचार अध्याय 1 पद। हाँ ब्रदर, फिर से थोड़ा धीरे से पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। देखिए हम नहीं कह रहे ब्रदर वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं है ना, आपका नाम है वहां पर लिखा हुआ। वहां पर क्या कहा गया? जितनों ने उन पर विश्वास किया। आप क्या प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। आप क्या प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? हाँ बोलिए, हाँ यीशु में विश्वास करता हूँ, हाँ यीशु में विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज मैं नहीं बता रहा हूं, आज खुशी का बात वो बता रहा है। परंतु जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसे उसने ईश्वर संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु को ताली बजाते हुए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु ने आपको ईश्वर संतान होने का अधिकार दिया है। जब प्रभु पुनरुत्थान कर चुके हैं, जब शिष्यों को दिखाई दिए हैं, तब वहां पर थोमा नहीं थे। थोमा ने कहा मैं जब तक उसे नहीं देखूंगा, जब तक मैं उसे नहीं छूऊंगा, जब तक मैं उसे स्पर्श नहीं करूंगा, मैं उसे विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 जिन लोगों को मिला है जल्दी खोलिए थोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। पद संख्या 26 से थोड़ा पढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 से थोड़ा पढ़ते हैं। क्या उसने कहा है? क्या उसने कहा है? बड़ी बड़ी किनको मिला है? बहन लोग कहाँ गए? कोई को नहीं देख रहे पढ़ने के लिए, जल्दी। और 3 बार। अच्छा अच्छा। द्वार बंद होने से भी यीशु उन लोगों के बीच में आए, बोले तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। ये बात को याद रखिए, जब यीशु हमारे बीच में आता है ना, तब हम लोगों को क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? इसीलिए संडे को चर्च आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मंडली में आते हैं ना, वो प्रभु के रोटी को, जब यीशु के रोटी को ग्रहण करते हैं ना, जब वो हमारे अंदर में आता है, तब क्या मिलता है? हृदय से कहिए, क्या मिलता है? मेरे साथ कहिए, यीशु के शांति मिलता है, यीशु का शांति मिलता है। जब उस रोटी को ग्रहण करते वचन में उसने कहा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6, जहां पर उसने कहा ये जीवित रोटी है जो स्वर्ग से उतर कर आया है, ये हमारे आप के लिए दिया गया है, ताकत है हमारे आप के लिए। देखते हैं क्या होता है। थोमा फिर से वहां से पढ़ेंगे 27 पद से, पद का 20 अध्याय 20 पद का 27 से। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद का 27। तब उन्होंने थोमस से कहा अपनी उंगली यहां रखो। अच्छा, उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? अविश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं। जानते हैं प्रियजन, इस जीवन के दुखों में हम लोग जानते हैं यीशु है। आप लोगों के घरों में बाइबल है?
नहीं है? रोजरी है? घर में यीशु के तस्वीर या मूर्ति है ना? आप जानते हैं यीशु चमत्कार कर सकता है, तो भी हम लोग पीछे लौट जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या होता है, हम लोगों को पता है प्रभु कर सकता है, मगर प्रभु के पास नहीं आते हैं। सुनिए, एक दिन क्या हुआ, एक गांव के आदमी, मैं कल ही वचन में कह रहा था कि एक गांव के आदमी शहर पहुंच गया, और गांव में आप लोग जानते हैं पानी का बहुत तकलीफ होता है ना? वो लोग कुएं से पानी लेना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है नल से पानी लाने के लिए, बहुत तकलीफ से उन लोगों को पानी लाना पड़ता है। वो भाई साहब शहर चला गया, और शहर जाकर देख रहे हैं कि एक ऊंचा जगह पर एक कल लगा हुआ है, और वो कल में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे पानी आता है। जानते हैं ना, शहर में टाइम कल लगा रहता है, जहां से खोलने से पानी आता है। वो भाई देख रहा है, अरे अच्छे मजेदार चीज है, ये कल को खोलने से कल से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। तो उसने जिसके घर में वो गए उनसे पूछा ये क्या है? उसने कहा ये टाइम कल है जिसको खोलने से पानी आता है, फिर बंद कर देने से पानी चला जाता है। वो सुबह 6 से 8 बजे तक पानी आता है। ये भाई साहब ने सोचा, अरे भाई ये अगर मेरे गांव में चला जाएगा तो मेरा गांव का तकलीफ दूर हो जाएगा, मेरे घर गांव में भी पानी आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब वो भाई साहब ने पूरे रात जागते हुए, जब सब सो गए, पूरे रात जागते हुए उस नल को खोल दिया, और खोल के अपने बैग में डालते हुए सुबह अपने गांव के लिए निकल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने गांव में पहुंचकर एक ऊंचा जगह बनाया, ऊंचा जगह बनाते हुए वहां पर वो नल को लगाया, और पूरे आसपास में जितने गांव है सभी गांव वालों को बुलाया है। अरे आओ आओ आओ, ये मैं एक मजेदार चमत्कार चीज लाया हूं, जिस चीज में तुम सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मुफ्त में पानी पाओगे। सभी पूरे गांव वाले खुश हो गए, अरे पानी का समस्या दूर हो जाएगा, चलो आकर देखते हैं क्या हो रहा है। वो लोग आकर खड़े हो गए। हालेलुया। जब 6 बजा, कोई हड़िया लेकर, कोई कलसी लेकर, कोई कटोरा लेकर आया है पानी भरने के लिए, और सुबह आकर जब 6 बजा है, वो भाई साहब अपना वो कल को लगाते हुए खोल रहा है। क्या हो रहा है? पानी तो नहीं आ रहा है। वो हिला रहा है, देख रहा है, तो भी पानी नहीं आ रहा है। तब सब कोई उसके ऊपर गुस्सा हो गया, अरे भाई क्या चीज लाया हो, पानी कहाँ है? पानी कैसा आएगा? क्योंकि वो नल जिसके साथ लगा हुआ था, वो सोत वहां पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के जीवन को पानी के साथ, सिर्फ यीशु के साथ लगाना बहुत जरूरी है। जब आप यीशु के साथ जुड़ जाएंगे ना, आपके जीवन में भी पानी बहता रहेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए एक बार जोर से ताली देते हुए जानते हैं, इसको इस तरह से क्यों रखा गया, इसको जोड़ा गया है एक काट के साथ, और एक काट को जोड़ा गया कि हम लोग प्रभु से जुड़ सके, हम लोग प्रभु के पास आकर अपने विश्वास के साथ जुड़ सके, हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ लौट कर आ सके। बाइबल में देखते हैं योना के सुसमाचार अध्याय 3। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक नारी के पास आते हैं। योना के सुसमाचार अध्याय 4, जिन लोगों को मिला है, वचन का 7 थोड़ा पढ़ते हैं। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। ईश्वर ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला दो। मुझे पानी पिला दो। किसने कहा पानी दिला दो? किसने कहा पानी दिला दो? कौन है यीशु? कौन है यीशु? आदि पुस्तक अध्याय 1 अगर देखेंगे, जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने पानी को बनाया है, जो पूरे संसार को बनाया है, वो क्या मांग रहा है? वो बोल रहे मुझे पानी पिला दो। उस नारी ने कहा, आप नहीं जानते मैं अछूत हूं, मैं एक व्यभिचारी नारी हूं, मैं पानी दे नहीं पाऊंगा, इसीलिए तो मैं दोपहर को आया हूं पानी लेने के लिए। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है, हम लोग यीशु को नहीं जानते हैं, और इसीलिए हम लोग संकट में गिर जाते हैं, इसीलिए हम लोग दुखों में गिरे रहते हैं, इसीलिए हम लोग हर समय अपने जीवन में कष्ट को वहन करके चलते हैं, क्योंकि हम लोग यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु को जानना बहुत जरूरी है।
ये सिर्फ नाम के लिए नहीं, चलो मैं कैथोलिक हूं, मैं यीशु को जानता हूं, नहीं, इसके लिए नहीं। नामधारी नहीं, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है कि वो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में, जो तुम सोच रहे हो नहीं पाएगा, मैं तुम्हारे लिए वही संभव करूंगा। हालेलुया। जो तुम समझते हो नहीं पाएगा, जो नहीं होगा तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। आज ये वक्त हमें आपको मिला है। उस नारी को थोड़ी देर के लिए देखिए, जिसने प्रभु के ऊपर विश्वास लगाया है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5, जिन लोगों के पास बाइबल है थोड़ा खोलिए जल्दी। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या जोर से कह सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और थोड़े जोर से हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन का 25 से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रार्थना के लिए अब वो आकर मेरे बीवी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थी यार, वो पढ़ रही थी और मेरे बीवी ने मुझसे, मेरे पत्नी ने मुझसे कहा कि देखो ना इसका बहुत तकलीफ है। मैंने उस बहन से बातें करना शुरू किया, मैंने पूछा क्या तकलीफ है। वो कह रहा है कि मेरा रक्तस्राव बीमारी है, मैं डॉक्टर दिखाया है, दवाई खाते हैं मगर ये चंगाई नहीं होता है। मैंने उनसे कहा मुझे मालूम नहीं है आप कौन है, मगर क्या आप यीशु पे विश्वास करते हैं। उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ ब्रदर, मुझे क्या करना पड़ेगा। हम लोगों के धर्म में बहुत सारे कुछ करना बोला है, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, बहुत जगह पर मैंने गया, बहुत डॉक्टर को मैंने दिखाया, ये चंगाई नहीं मिला। मैंने कहा सिर्फ यीशु नाम के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। हालेलुया। और उसी वक्त हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया और उसके इस बहन के लिए विनती की कि प्रभु इस बहन को देखो, प्रभु जो तुम्हारे पास मांग रहा है उस ईश्वर के पास मांग रहा है जो दे सकता है। और जब प्रार्थना किया गया उस बहन का वो बीमारी उसी दिन से संपूर्ण रूप से दूर हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक वो बीमारी से उसे जूझने नहीं पड़ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे चंगा किया है। इस बहन, यहाँ पर जो बाइबल में एक बहन के बारे में लिखा गया है कि वो 12 साल से रक्तस्राव बीमारी से जूझ रहा था। अगर पद को पढ़ेंगे उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने डॉक्टर को भी दिखाया। अगर देखिए थोड़ी देर में वहां पर लिखा हुआ है कि उसने डॉक्टर को भी दिखाया, पैसा खर्च किया मगर उसे चंगाई नहीं मिला। मैं सही बता रहा हूं कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? अनेक वैद्यों को इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जानते हैं हम लोग जीवन में बहुत सारे जन हम लोग परेशानी में रहते हैं। एक कारण है, कितने जनों का प्रेशर का बीमारी है? 1 जन, 2 जन, 3, 4 जन है। आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनको चंगाई दे। कितने जनों का खूनों का बीमारी है, ब्लड की बीमारी है? 1, 2 जन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन रात में सो नहीं पाते हैं? हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे। हालेलुया। जानते हैं बीमारी क्यों आता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के पास खुद को समर्पण नहीं करते। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 और 29, जिन लोगों के पास है जल्दी देखिए, जहां पर उसने कहा हे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, हे तकलीफ में दबे हुए लोग मेरे पास लौट कर आओ। हम लोग प्रभु के पास नहीं आते हैं। क्या है लिखा हुआ, किसको मिला है? मत्ती के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, किसको मिला है? कोई माँ पढ़िए जिसको मिला है। अच्छा, परमेश्वर कह रहा है कि बोझ में दबे हुए लोग तुम सब मेरे पास आओ, उसके बाद मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा जितना बोझ है, जितना कष्ट है उसे दूर कर दूंगा। उसके पास आना बहुत जरूरी है। और अगर अंतिम लाइन पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि तुम अपने जीवन के लिए शांति पाओगे, तुम अपने जीवन के लिए शांति पाओगे। जब हम लोग प्रभु के पास लौट कर आते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं आया हूं, प्रभु तेरे पास आया हूं, प्रभु मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूं। हम लोग अपने जिंदगी में लौट कर नहीं आते,
हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ नहीं आते कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरे जिंदगी में काम कर। हालेलुया, थोड़े जोर से हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। ये वक्त दिया गया है कि आप प्रभु के पास लौट कर आ सके। ये समय दिया गया है कि आप प्रभु के पास आए, प्रभु आपको चमत्कार, आपके जीवन में चंगाई दे। उस बहन को देखिए, उसके बाद क्या हुआ है, उसने डॉक्टर दिखाते हुए अपना पैसा खर्चा करते हुए भी इसे चंगाई नहीं मिला। तब क्या हुआ है, प्रभु उसके जीवन में क्या किए हैं? बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। अच्छा, उसने ईसाव के विषय में सुना था। किसके बारे में सुना था? यीशु के बारे में उसने सुना। आप लोग क्या यीशु के बारे में नहीं सुने हैं? हालेलुया। अभी तो यहाँ पर बहुत सारे जन जलाल खाली जाते हैं और रिट्रीट सेंटर जाते हैं, बहुत सारे जन जहाँ प्रार्थना हो रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहां पर भी करीबन बहुत सारे जन आ रहे हैं प्रार्थना के लिए, प्रार्थना में बैठ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि यीशु के पास आने से मेरा जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, अगर कोई परमेश्वर है वो यीशु है जो आपके आंखों के आंसू को पोंछते हैं। नबी ईसाई के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8, जहां पर उसने कहा कि मैं तेरे आंखों के आंसू को पोंछ दूंगा, मैं तेरे आंखों के आंसू को पोंछ दूंगा। प्रकाशित ग्रंथ अध्याय 21 अगर देखेंगे, जहां पर उसने कहा पद संख्या 2 शायद, जहां पर उसने कहा कि मैं तेरे आंखों के आंसू को पोंछ दूंगा, तू मेरे पास आ, मैं तेरे आंखों के आंसू को पोंछकर मैं तुझे नया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पद संख्या 4 में लिखा हुआ है, प्रकाशित ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4। कौन सा वचन मिला है? अंतिम अध्याय, नया नियम के अंतिम पुस्तक। वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मैं नहीं बता रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं कि वो हमारे आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे गम हैं जो हम लोग किसी से बांट नहीं पाते हैं, दुख है जो किसी से बोल नहीं पाते हैं। एक कारण है कि हम लोग यीशु से बातें नहीं करते हैं। देखिएगा जितने जन आप लोगों के पास, कितने जनों के पास मोबाइल फोन है? मोबाइल फोन नहीं, मैं नहीं मापूंगा, कितने जनों के पास है? आप लोगों के पास नहीं है? हालेलुया। भाई साहब कह रहे, दादा कह रहे कि सबके पास मोबाइल फोन है। कोई ऐसा मोबाइल फोन है जो बिना पैसा में चलता है? अरे किसके पास है? पैसा नहीं भरना पड़ रहा है, आप कार्ड खरीदने के लिए पैसा नहीं भर रहे हैं। हाँ, और आने दीजिए 31 मार्च को पता चल जाएगा जियो है या रियो है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा कुछ है आपके पास जो फ्री में बात कर पाएंगे? बिना सिम कार्ड का आपका मोबाइल देखिएगा खिलौना बन जाएगा। क्या सही बता रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसा भी बहुत सारे जन को देखे हैं, वो बातें करते करते बैलेंस खत्म हो जाता है ना, ऐसे किस तरह से करता है, उफ अभी खत्म होने था। हालेलुया। उनसे बातें कीजिए, आपको एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। उनसे बोलिए, कुछ पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। उनको बातें करने के लिए आपको एयरटेल, वोडाफोन, जियो लेना नहीं पड़ेगा। कोई भी सिम में रहिए, उससे बातें कीजिए। हालेलुया। एक मजेदार बात है, कोई भी लैंग्वेज में बात कीजिए वो सुन लेता है। हालेलुया। क्या प्रभु के लिए ताली नहीं हो सकता है? कोई भी लैंग्वेज में उससे बातें कीजिए, प्रभु सुनता है। हालेलुया। नहीं, उसके लिए अभी एक दबाव, 2 दबाव, फिर आपका भाषा आएगा नहीं। कोई भी किसी भी तरह। और एक मजे का चीज है, कहा जानते हैं, कोई भी मोड़ पर खड़े क्यों ना रहे, आप प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु आपका बातें सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 50 पद संख्या 15 अगर थोड़ा देखेंगे, गीत संगीता 50 15 पदे ताड़ाताड़ी একটুখানি। भजन संगीता 50 पद संख्या 15 बोलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। हम लोग साथ में बाइबल को लाना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कहीं भी सभा में जाइए, बाइबल जरूर रखिए, क्योंकि इसमें हमारे जीवन छिपा हुआ है, ताकत छिपा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संकट के समय मेरी सुखाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट के समय
मुझे मेरी दुहाई दो, मतलब मुझे पुकारो, संकट के समय मुझे पुकारो। क्या करूंगा मैं तुम्हारा हाथ उठाइए। यीशु मेरा उद्धार करेगा। दिल से बोलिए, यीशु मेरा उद्धार करेगा। यीशु मुझे चंगाई देगा। यीशु मुझे छुटकारा देगा। यीशु मेरे पापों को क्षमा करेगा। यीशु मेरे रोगों को दूर करेगा। यीशु मुझे चंगाई देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को पुकारना जरूरी है, बोलना जरूरी है। सिस्टर, वहां पर कहीं पर लिखा हुआ है कि आपको पुकारने के लिए पैसा देना पड़ेगा? नहीं ना। चलिए प्रभु के लिए ताली देते हैं जोर से। हालेलुया। कोई भी संकट में रहिए, कोई भी जगह पर रहिए, एक बार पुकार कर देखिए, प्रभु को बोल कर देखिए, प्रभु आपके लिए क्या कर पाएंगे। दुख की बात है ना, हम लोग अपने जिंदगी में उसे पुकारते नहीं। हम लोग नहीं बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरा नाम ले रहा हूं। एक बच्ची के लिए प्रार्थना रखा गया था, उस बच्ची के हृदय में छेदा था, फूटा था। वो प्रार्थना के लिए कहा गया था, डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा पैसा लगेगा। हम लोगों ने कहा चलो प्रार्थना रखते हैं, प्रभु से कहते हैं। जो उसने कहा संभव नहीं है, मेरे यीशु से संभव कर सकता है। हालेलुया। ये थर्सडे को मैं बात कर रहे थे उस बहन से, उस बहन ने मुझे बताया कि ये नया जो रिपोर्ट किया गया है ना, उस रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा उस जगह पर नया चमड़ा उठ रहा है, जहां पर वो छेदा है ना, वहां पर नया चमड़ा बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि आप उसके पास बोल रहे हैं। वो देखिए उस भाई से, उस बहन के बारे में फिर से हम लोग देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार, क्या हुआ है उसके बाद। जल्दी थोड़ा पढ़ते हैं उसके बाद क्या हुआ है। उस बहन ने मन ही मन में सोचा, क्योंकि वो यीशु को जानते थे। आज हम लोग भी यीशु को जानते हैं, हम लोग भी उसे जानते हैं। सिर्फ जानने से नहीं होगा, उसको ग्रहण करना, उससे बातें करना और उसे पुकारना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बता रहा है उसके बाद? ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उसके कपड़े छू लिए, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं एक रहस्य के बाद आप लोगों को बताता हूँ। उस बहन ने क्या किया? किसके कपड़ा छुआ है? किसके कपड़ा छुआ है? यीशु कौन है? मुक्ति दाता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1, 2 और 3 एक साथ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रभु ने कहा यीशु कौन है? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1, 2 और 3 जल्दी जल्दी देखिए प्रभु क्या कहते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द, मैं नहीं बता रहा हूं, बाइबल कह रहा है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द, हालेलुया, मतलब ये वचन यीशु है, ये वचन यीशु था और ये वचन यीशु रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस बहन ने क्या किया था? किसको छुआ था? किसको छुआ है? मतलब वचन को छुआ था। सही बता रहे कि नहीं? उसने वचन को छुआ था। दुख की बात है, मैंने शुरू में कहा आपके घर में बाइबल है, आपने सब लोगों ने कहा हाँ मेरे घर में बाइबल है, मगर इसे हम लोग छूते नहीं है। हम लोगों के जीवन में तकलीफ इसीलिए है कि हम लोग इस बाइबल को छूते नहीं है, इस बाइबल का वचन को पढ़ते नहीं है, बाइबल के वचन को खोलते नहीं है। अरे इसीलिए तकलीफ आकर खड़ा हो जाता है। मुझे एक बात बोलिए, जब आप लोग घूमने जाते हैं, अलग अलग क्या घूमने जाते हैं? परिवार के साथ ही जाते हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। क्या घर में ज्यादातर का एक जन, जितने जने अलग अलग खाना बनता है? एक ही साथ बनता है ना? प्रभु के पास आने के लिए अलग अलग क्यों? प्रभु को पुकारने के लिए अलग अलग बैठते हैं क्यों? हम लोगों की जिंदगी में यही पर समस्या है, यही पर हम लोगों का तकलीफ है। एक सिनेमा हॉल जाने के लिए देखिएगा एक साथ पहुंचते हैं,
आज ज्यादातर तो सिनेमा हॉल जाने के लिए आगे से पहुंच जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गांव में मैं गया था, मुझे याद है रात को वो लोगों ने कहा था कि दादा अगर आप चाहते हैं तो हम लोग वो जीसस का फिल्म दिखाएंगे, जानते हैं ना यीशु का पिक्चर दिखाया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है दिखाइए। वो रात को मैं जब पहुंचा, वो पर्दा लगा हुआ है, वो लोग प्रोजेक्टर लगाकर सब कोई पूरे गांव के आदमी बैठे हुए यीशु का फिल्म दिखाया जाएगा। मगर वो जो यीशु का फिल्म दिखाने के लिए जो करेंट का जरूरत है ना, वो जो जनरेटर जो चलना जरूरत है, वो जनरेटर नहीं चल रहा है। जो भाई साहब वो जनरेटर चलाने का एक हैंडल होता है, जानते हैं ना आप लोग, उसको घुमाना पड़ता है। वो बहुत जोर से कोशिश कर रहा है, घुमा रहा है, देख रहा है तेल है कि नहीं, सब कुछ है, मगर वो नहीं चल रहा है, मगर वो नहीं चल रहा है। वो जनरेटर के बिना वो फिल्म देख नहीं पाएंगे। जितने जन बैठे हुए थे सब कुछ गजगज कर रहे थे, अरे भाई इतने दूर से आए हैं, फिल्म देखने के लिए आए, मगर नहीं चल रहा है। हम लोगों के जीवन में यीशु नाम का जनरेटर होना बहुत जरूरी है। यीशु नाम का ताकत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आदि में सब था, सब भी ईश्वर के पास था और वो सब भी ईश्वर था। वो सब हमारे आप के लिए वचन बनकर उतर कर आया है। देखिए उस बहन ने क्या किया, फिर से अगर देखेंगे, उस बहन ने मन ही मन में सोचा था कि अगर एक बार मैं यीशु को छू लूंगा। हम लोग जब चर्च में आते हैं ना, इस रोटी को जब उठाया जाता है, कितने जन मन ही मन में सोचते हैं कि चलो आज रोटी को ग्रहण करेंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। कितने जन सोचते हैं? नहीं सोचते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं सोचते? आज थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, क्योंकि हम लोग समझते नहीं है कि प्रभु हमारे जीवन में क्या कर पाएंगे, प्रभु क्या कर सकता है हमारे जीवन में, वो कौन सा जीवन हमारे लिए ला सकता है, कि हम लोगों को मालूम नहीं। आज ये वक्त दिया गया है, इस दोपहर के वक्त में हम लोग जब आएंगे, पाप स्वीकार के लिए आएंगे, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जान लीजिए एक चीज, पाप हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा बीमारी है। पाप हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा बीमारी है। मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके हाथ कट जाएगा आप क्या करेंगे? क्यों दवा लगाएंगे? क्यों दवा लगाएंगे? सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों? अरे ठीक होने के लिए। अच्छा चलो, 2 दिन रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दिन उस घाव को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दिन रख देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं कल एक प्रार्थना सभा में गए थे, भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके पैर में वो घाव हो चुका था। प्रार्थना करने के समय उसने कहा कि मैं मेरे गलती के लिए ऐसा हो चुका है, मैं इसे फेंक कर रख दिया था, अभी ये घाव में बदल गया, अभी ये घाव में बदल गया। वो जो एक बैंडेज से हो सकता था, अभी हमें 10-20 हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा। একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে যেটা ঠিক সুস্থতা পেতে পারতো, সেখানে সে তার জন্য হাজার হাজার টাকা তাকে নষ্ট করতে হবে, क्योंकि वो रख चुका था। जानते हैं बीमारी हमारे जिंदगी में रह जाता है और ये पाप हमारे जिंदगी में बीमारी को और बढ़ा देता है। जब हम लोग पाप स्वीकार नहीं करके प्रभु के पास नहीं आते, हमारे जिंदगी में पाप धीरे 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 एक जहर की तरह बन जाता है। इसीलिए हम लोग बीमारी में वो जूझते हैं। बहुत सारे जन बोलते हैं कि हम बीमार हैं, एक कारण है कि तुमने पाप स्वीकार नहीं किए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2, मार्कुस के सुसमाचार, वहां पर हाथ रखो, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2, देखिए वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। भीड़ में प्रभु प्रचार कर रहे थे और प्रचार के समय एक भाई को लाया गया है, एक भाई को लाया गया है जो पैरालाइसिस है, जो पैर हाथ जो नहीं चलता है। वो देख रहा है कि भीड़ के अंदर में प्रवेश कर नहीं पाएगा। तब उन लोगों ने एक रास्ता निकाला। कौन सा रास्ता? कि वो छत खोलकर उसे नीचे उतारा है। लिखा हुआ है कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। देखिए उसके बाद वो अध्याय 2 में अगर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद 3 पद से अगर पढ़ेंगे थोड़ा, उनके पास ले आए। अच्छा, खोल दिए। यीशु के पास उसको क्यों लेकर आया गया है? क्यों लेकर आया गया है? कि उसको चंगाई मिले। उसको विश्वास था यीशु के पास लाएंगे तो उसे क्या मिलेगा? मगर यीशु क्या कह रहे हैं? अरे भाई ये तो उल्टा हो चुका है। यीशु के पास लाया गया है चमत्कार चंगाई के लिए, कि सब जानते हैं यीशु चंगाई कर सकता है, मगर यीशु क्या कह रहा है? जब हमारे गुस्सेदार आदमी होंगे तो आप दुकानदार को मार भी देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, अभी तक पैसा दिया चावल नहीं दिए। देखिए हालत यहाँ पर ऐसा है, यीशु के पास उसे लाया गया है कि उससे चमत्कार, उसको चंगाई मिले। यीशु उसको देखकर कह रहा है जाओ तुम्हारा गुनाह क्षमा हो गया। भाई ये कौन है रे भाई? ये मेरा पाप क्यों क्षमा कर रहा है? मैं तो पाप क्षमा के लिए नहीं आया है, हम आए हैं चंगाई के लिए। ये क्यों कर रहा है? पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है। हमारे जिंदगी में पाप बैठा रहता है और इसीलिए हम लोग बीमारी में रहते हैं। प्रभु ने कहा कि पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे दिया गया है, इसे दिखाने के लिए उसने कहा ठीक है जाओ तुम अपने उस माधो के कीवर्ड हिंदी में उसको क्या चटाई चारपाई जो लेकर आया था, बोल रहे हैं कि उसे उठाओ और लेकर चले जाओ कि तुम्हें चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम लोग भी अपने गुनाह के क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास लौट कर आएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में नया काम करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 19, प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 19, प्रभु ने कहा मन परिवर्तन करो और उसके पास लौट कर आओ। उसने क्या कहा? प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 19, आप लोग पश्चाताप करें, किसके पास लौट कर आए? थोड़ा चार्ज रख देते हैं सेकंड सेशन के लिए। किसके पास आने से पाप मिट जाएगा? किसके पास आने से पाप? दोनों हाथों को उठा लीजिए, मुंह खोलिए अपने प्रार्थना के लिए, क्योंकि आप प्रभु के जीवित रोटी के सामने हैं खड़े हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए अपने बीमारी में, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। मत रोकिए अपनी आंखों के आंसू को, रोकर अगर विनती करना चाहते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि आप प्रभु के सामने में खड़े हैं। बहुत सारे जन हैं जो लोग अपने दिल में बहुत दुख लेकर यहाँ पर खड़े हैं। यीशु से कहिए कि प्रभु इस समय मुझे स्पर्श करो, प्रभु इस समय मुझे स्पर्श करो, प्रभु इस समय मेरे प्रति तुम दया करो, प्रभु मैं चंगाई चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ, प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रब्बा नमः हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलिए प्रार्थना के लिए, अपने आवाज को उठाइए प्रार्थना के लिए। प्रभु से विनती कर रहा हूं प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु तुझसे, मैं तुझसे बोल रहा हूं प्रभु। मुंह खोलिए प्रार्थना के लिए, मत रोकिए अपने प्रार्थना को, मत रोकिए अपने विनती को। प्रभु से करना बहुत जरूरी है। इस समय प्रभु से बोल रहे कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो प्रभु प्रार्थना, इस समय सुनो प्रभु की हमारे प्रार्थना देखो प्रभु, हमारे दिल में दृष्टि बात करो प्रभु, हमारे लिए सुनो प्रभु। तुम्हारे लोग प्रभु जानता हूँ प्रभु को करें, तुम यीशु प्रभु जरा तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करें प्रभु, तुम यीशु प्रभु हमारे जीवन को प्रभु स्पर्श करो प्रभु, यही बोल के हमारे जीवन की काटो करो प्रभु, हमारे को की दया करो प्रभु, जरा
Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Lord, पवित्र, तुम पवित्र, यीशु, पवित्र, तुम पवित्र, तुम पवित्र, यीशु, हालेलुया, 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इच्छा को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी हरि गाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने बैठे तू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी दया दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने बैठे तू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
पिता